बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसमें 2 पोल्स है, ठीक है। नंबर 1 मैनिया, नंबर 2 डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। मैनिया क्या होता है, ये एक एनर्जेटिक फेज होता है, ठीक है। बंदा स्लीप नहीं करता है, ठीक है, और स्लीपिंग के बगैर वो जो है एनर्जेटिक फील करता है। हाइपर सेक्सुअलिटी, ठीक है, हाइपर सेक्सुअल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब पहले जिन कामों में इंटरेस्ट नहीं था, आज इन कामों में इंटरेस्ट ले रहा है। इसके लिए एक मैनिक फेज है। पहले वो ऐसा नहीं करता था, लेकिन आज वो ऐसा करता है, ठीक है। और हाइपर एक्टिव है, टॉलकेटिव, हाइपर टॉलकेटिव, ठीक है, मतलब ज़्यादा बातें करना, ठीक है, और हर काम हद से ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैनिक फेज है। और डिप्रेशन फेज क्या है, डिप्रेशन हमारे पास एक ऐसे फेज है इंसान के माइंड का कि पहले जिन कामों में वो इंटरेस्ट ले रहा था, आज इन कामों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ठीक है। सोशल से बिल्कुल अलग रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, हर टाइम थिंकिंग, हर टाइम सोच, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास डिप्रेशन है, ठीक है। तो चले हम देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है। मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है, मैनिक डिप्रेशन, ठीक है। मैनिया, नंबर 2 डिप्रेशन। ये बाइपोल क्यों कहा है, ठीक है। बाइपोल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक या 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने मैग्नेट के 2 पोल पढ़े थे, ठीक है, एक साउथ एक नॉर्थ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डिसऑर्डर भी बाइपोल की तरह काम करता है। एक पोल पे, एक साइड पे हमारे पास मैनिया, ठीक है, और सेकंड साइड पे हमारे पास डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये मैनिया क्या, अल्ट्रेशन एंड मूड दैट इज characterized by extreme happiness, extreme irritability, hyperactivity, little need for sleep, racing thoughts which may lead to rapid speech, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैनिया है। अल्ट्रेशन इन मूड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, लिटिल नीड फॉर स्लीप, रेसिंग थॉट्स विच मे लीड टू रैपिड स्पीच, ठीक है, और टॉकेटिव, ठीक है, मोस्ट वायलेंट, मतलब खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लोगों को भी नुकसान दे सकते हैं, ठीक। नींद के बगैर एनर्जेटिक फील करना, ठीक है, हाइपर सेक्सुअल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैनिया है, ठीक है, ये मैनिक फेज है। तो 1 पोल पे मैनिया, 2nd पोल पे डिप्रेशन। कभी मैनिया फेज में होता है, कभी डिप्रेशन फेज में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। और फिर इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एंटीमैनिक ड्रग्स को लेना है और एंटी डिप्रेसेंट्स को देना है। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, सीरियस डिप्रेसेंट भी लेनी है ताकि सेडेशन काज हो, ठीक है, जैसे बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। और ये डिप्रेशन क्या चीज है, डिप्रेशन हमारे पास मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, ठीक है। तो इस किस्म के सिम्टम जो हमारे पास क्या है, मैनिया और डिप्रेशन की साइलेंट सिम्टम है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बाइपोलर की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स है, एक बाइपोलर टाइप 1,
बाइपोलर टाइप 2, ठीक है। बाइपोलर टाइप 1 क्या होता है? इसमें हमारे पास मेनिया, डिप्रेशन, ठीक है। बाइपोलर टाइप 1 में क्या होता है? मेनिया होता है और डिप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमारे पास मेनिया है ये हाइपरमेनिया होता है, हाइपर मेनिया, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। हाइपरमेनिया प्लस डिप्रेशन, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बाइपोलर टाइप 1 डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बाइपोलर टाइप 2 है, तो इसी में क्या होता है? इसी में हमारे पास हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखनी है कि बाइपोलर टाइप 1 में क्या होता है? हाइपरमेनिया प्लस डिप्रेशन, ठीक है। और इसी में बाइपोलर टाइप 2 में हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन। और थर्ड वन हमारे पास है, ये भी एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है, साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया, व्हाट इज साइक्लोथीमिया? हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन बट माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखनी है कि साइक्लोथीमिया क्या चीज है? हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन बट माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। मतलब डिप्रेशन इसमें माइल्ड होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। अब एक और बात याद रखनी है कि हाइपरमेनिया आपने कैसे डायग्नोस करना है, ठीक है। For the diagnosis of mania, for the diagnosis of mania required 2 weeks, 2 weeks तक इसके सिम्टम को देखना, ठीक है। ये क्या है? बाइपोलर टाइप 1 और ये क्या है? हाइपरमेनिया है, ठीक है। और इसके लिए भी 2 weeks, ठीक है। इसके डायग्नोसिस के लिए भी, डिप्रेशन डायग्नोसिस के लिए 2 वीक्स और मेनिया या हाइपरमेनिया के डायग्नोसिस के लिए 2 वीक चाहिए, ठीक है। और ये जो साइक्लोथीमिया है इसके लिए 2 ईयर्स काफी है, ठीक है। 2 ईयर्स तक इसके सिम्टम को देखना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइक्लोथीमिया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें। तो हाइपोमेनिया है, इसके लिए डायग्नोसिस के लिए 4 डेज, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, इसके लिए 4 डेज, इसके लिए 2 ईयर, और हाइपरमेनिया के लिए 2 वीक्स और डिप्रेशन के लिए 2 वीक्स, ठीक है। तो ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ठीक है। अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर किस वजह से होता है? ये इम्बैलेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं? इसमें 5-HT, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ठीक है। तो इन तीनों का रूल है इसमें, ठीक है। इसके इम्बैलेंसेस होते हैं। अब एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखिए, ये जो हमारे पास मेनिया है, ठीक है। तो मेनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास वो क्या है? नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, इसके जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एंटीमेनिक ड्रग्स में हमने क्या करना है? इसी को इनहिबिट करना है और इसी को इनहिबिट करना है। तो इसी से हमारा जो हाइपरमेनिया है या हाइपोमेनिया है ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के लिए 5-HT, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये तीनों जो है रिस्पॉन्सिबल है, इसकी लेवल कम हो जाती है। तो इसके लिए हमने इसी का लेवल जो है हमने इंक्रीज करना है। किस लिए? डिप्रेशन के लिए, ठीक है।
तो इसी के लिए हमने क्या करना है, 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है लेना है। एंटीमेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हमने क्या करना है, एंटीमेनिक ड्रग्स प्लस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स प्लस सीएनएस डिप्रेसेंट, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और अक्सर हम इसके साथ टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो चले नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीमेनिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसी से बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कंट्रोल होगी, ठीक है। और ये जो एंटीमेनिक ड्रग है इसी को मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है, मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चले आज के लिए इतना ही काफी, कल हम कंटिन्यू करते हैं एंटी डिप्रेसेंट और फिर इसके बाद एंटीमेनिक। तो इसी के साथ साथ हमारा जो साइको फार्माकोलॉजी है या साइको फार्माकोडायनामिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।